हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जून 2020। आज के मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो भी अब हिंदी में। और ऑनलाइन एग्जाम स्टडी को अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि आप लोगों को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाले जितने भी डेली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, और लाइक, अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो सावित्री राठी जी को उड़ीसा राज्य का जो हाईकोर्ट है वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा है ये, देख सकते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा कौन कौन से राज्य से सटे हुए हैं तो मैं दिखा देता हूँ। उड़ीसा जो है, उड़ीसा यहाँ पे वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। वेस्ट बंगाल है ये, झारखंड है ये, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, और तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आंध्र प्रदेश का बाउंड्री लग रहा है यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश है। तो इन राज्यों से होकर के ये जो उड़ीसा है राज्य का जितने भी बाउंड्रीज हैं वो लगते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि उड़ीसा राज्य से किसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी, और राजधानी भुवनेश्वर है। और इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और ये बिजू जनता दल पार्टी से हैं। और गवर्नर है गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताया गया है कि उड़ीसा का राजकीय जो पशु है वो सांभर है, और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष है। और मैंने ये बताया कि 4 जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना अलग हो चुका है, तो वो भी समझिए कि अब 5 राज्य हो चुके हैं पड़ोसी राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है, जो कि भारत में सबसे खारे पानी की झील उसे कहा जाता है। और इसे लेगून लेगून झील भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, सॉरी। और नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, यह उड़ीसा पर महानदी पर स्थित है। और यह भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में कौन सा नदी है, तो महानदी है उड़ीसा में। और नेक्स्ट है अब्दुल कलाम द्वीप जो है अभी बना हुआ है, वो पहले व्हीलर द्वीप था। तो यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। आप लोग याद रखना है अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई, वॉशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोड़ू योजना का आंध्र प्रदेश में के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने शुरुआत किया हुआ है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। और अभी जो तेलंगाना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का अभी टाइप हुआ था कि 10 साल के लिए हैदराबाद ही दोनों की राजधानी रहेगी, लेकिन अब अमरावती बन चुका है। तो अमरावती क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बहुत सारे क्वेश्चन में, तो आप लोग को याद रखना है राजधानी जो है वो अमरावती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में हुई थी, 1 नवंबर 1956। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि भाषा के आधार पर कौन सा ऐसा राज्य है जो जिसका मतलब कि गठन किया गया था, तो वो आंध्र प्रदेश है। इसके मुख्यमंत्री जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। और गवर्नर है वहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्य जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। तो याद रखना है आप लोगों को, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जो जज हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी उनका नाम है। नेक्स्ट हम लोग का आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ही है कि आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो काला हिरन है, जिसे वहाँ पे कृष्णा जिंका बोला जाता है, कृष्णा जिंका। और राजकीय पक्षी जो है वो भारतीय रोलर है। और भारतीय वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो नीम है। और राजकीय पुष्प जो है वो जल लिली है, जल लिली। और राजकीय नृत्य जो है कुचिपुड़ी। तो ये आम मतलब की नृत्य है कुचिपुड़ी वहाँ पे। ये हर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है
कि कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है, तो वो है आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से है, तो वो है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और तेलंगाना है। और आंध्र प्रदेश के जो लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है वहाँ पे सतीश धवन एक्स स्पेस सेंटर स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हरिकोटा में कौन सा मतलब स्पेस सेंटर स्थित है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है कोलेरू झील और पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश के प्रमुख मतलब झीलें हैं, ये प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पे स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो याद रखना है नागार्जुन सागर जो है बांध वो कृष्णा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि सबसे लंबी किसकी है, तो गुजरात की है, और सेकंड में है समुद्री तट आंध्र प्रदेश की है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो आप बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इनसे मजदूरी करवाई जाती है। तो इनसे मजदूरी ना करवाई जाए, इनके खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड, इसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो बच्चा कोई काम ना करे उसके लिए चलाया जाता है, बच्चा स्कूल में जाए, स्कूल में पढ़े। तो आप लोगों की नज़र में भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग प्लीज़ इसका सपोर्ट ना करें और उस बच्चे को स्कूल में भेजें। नेक्स्ट, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि इस दिवस का उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ILO बोला जाता है, इसने की है। और बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का थीम जो है वह है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। और नेक्स्ट मैं बता दूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है हिंदी में, इसकी स्थापना 1919 में हुई है और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं गाय राइडर हैं, गाय राइडर। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो गाय राइडर जी को, मैं दिखा देता हूँ पिक्चर। ये पिक्चर है इनका, आप लोग इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं दिखा दूँ कि हाँ, यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आप जेनेवा मैप में देख सकते हो। तो मैंने ILO हेडक्वार्टर्स मैंने इसका बता दिया कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आप लोगों को जेनेवा में जितने भी मतलब संगठन है, हेडक्वार्टर है, वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है, तो वह है शोभा शेखर है। आप लोग पिक्चर देख सकते हैं शोभा शेखर जी का, ये शोभा शेखर जी हैं और इन्हीं को मिला हुआ है मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यानी कि ये घर पे ही लोगों को सिखाई करते थे और संगीतकार हैं एक, तो इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो आप लोग को याद रखना है शोभा शेखर नाम। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है और करेंसी डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। तो आप लोग मैप देख सकते हो, यहाँ पे मैं मैप थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैप में आप लोग देख सकते हो जो हाईलाइटेड जो है वो 5 ही हैं, जैसे कैटेगरी वाइज बांटा गया है, एरिया वाइज सॉरी। तो यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी है और क्वींसलैंड है और न्यू साउथ वेल्स है और साउथ ऑस्ट्रेलिया है। तो कभी भी आप लोग नाम सुनिएगा तो घबराना नहीं है। इसी में देखिए आप सिडनी यहीं पे है, कैनबरा यहाँ पे है। कैनबरा मैं दिखा देता हूँ, कैनबरा कहाँ पे है, यहाँ पे तट पे है कैनबरा, ये आप लोग देख सकते हैं। कैनबरा यहाँ पे है, सिडनी उसके बगल में है। नेक्स्ट है ये फ्लैग आप लोग देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। ये जो फ्लैग है आप लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का है। और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इंडिया से अभी मीटिंग हुई थी, वो भी फेस टू फेस नहीं हुआ था, वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी।
तो ऐसे आने जाने का भी खर्चा कुछ बच जाता है। और वर्चुअल मीटिंग आजकल जो हो रही है वो मुझे लगता है कि भविष्य में वैसा करना चाहिए, क्योंकि आने जाने में जो ईंधन और जो खपत यूज़ होते हैं उसका तो पहले बचत होगा, और देश में जो इकनॉमी है उन पैसों से किसी गरीब की मदद की जा सकती है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है एम्पपेज जो है उसने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो है मास्टर कार्ड। तो आप लोग मास्टर कार्ड के साथ एम्पपेज जो है उसने साझेदारी की है कि इसका इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बता देता हूँ। इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम के बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड डाले पैसे निकाल सकता है, यानी कि बिना एटीएम कार्ड डाले कोई भी पैसा निकाल सकता है। और यूएसए के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने ऊपर उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो इंडिया है हम लोगों का याद रखना है। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? यूएसए में है। और इसके एमडी और सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। याद रखना मास्टर कार्ड के एमडी और सीईओ कौन है? सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है किसने पहले हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OHE कहा जाता है, वन डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वह है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। तो भारतीय रेलवे इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता देता हूँ कि भारतीय रेलवे जो है OHE क्षेत्र इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता देता हूँ कि भारतीय रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुँच वाले पेनोग्राफ के साथ डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व में पहला रेलवे बन गया। और भारतीय रेलवे के बारे में मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे है, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का पिता कहा जाता है इंडिया में। और रेलवे मंत्री जो हैं अभी पीयूष गोयल हैं, और मुख्यालय रेलवे का जो है नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है विनोद कुमार यादव, आप लोग को याद रखना है। और अभी हाल फिलहाल में ही आरपीएफ का नाम बदल गया है, और आरपीएफ का नाम क्या है वो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो आरपीएफएस महानिर्देशक हैं वो अरुण कुमार हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है किस शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है? तो वो है विशाखापट्टनम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाला डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, DSRV का फुल फॉर्म होता है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स जो है इसका अनावरण किया गया है विशाखापट्टनम में। 8 नंबर क्वेश्चन है गोदरेज ग्रुप के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है निसाबा गोदरेज। तो आप लोग निसाबा जी का फोटो देख सकते हो, निसाबा जी का। और यहाँ पे बताया गया है कि स्थापना कब हुआ है इसका। तो स्थापना आप लोग देख सकते हैं 1897 में हुआ है, मुख्यालय मुंबई में है, और संस्थापक हैं आदि गोदरेज। तो ये आप लोग को याद रखना है। गोदरेज के जो MD और CEO अभी बने हुए हैं वह है निसाबा गोदरेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वैद्यनाथ का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ये हैं वैद्यनाथ, ए वैद्यनाथन है, और ये हैं योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता दूं कि ए वैद्यनाथन 1962 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के सदस्य रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है गैरगो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो हैं सोनू सूद बने हैं। आप लोग देख सकते हैं सोनू सूद जी को, सोनू सूद बने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता है। तो हाल फिलहाल में सोनू सूद जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जैसे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों को बसों से, ट्रेनों से, हवाई जहाज़ों से जो दूर है उनको हवाई जहाज़ों से भेजने का जो काम किया गया है इनके द्वारा किया गया है। तो अब गार्गो इंटरनेशनल ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित बना दिया है।
और गार्गो इंटरनेशनल ये क्या है, तो लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है। तो लुब्रिकेंट होता क्या है कि एक्चुअल में गाड़ी में जो डीजल तो डाला जाता है, लेकिन एक होता है मोबिल होता है। तो मोबिल जो है, मोबिल बनाने वाली ये कंपनी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बीन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है, तो वो है केरल। तो केरल राज्य ऐसा बना है जो कि मास्क को डिस्पोज करने के लिए बीन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं बिन 19 क्या है। तो बिन 19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। यानी कि जितने भी मास्क हैं, फेस मास्क हैं, उसको ये क्या करेगा कि इकट्ठा करेगा और कीटाणु रहित इसको विकसित मतलब कीटाणु रहित कर देगा। और यूवी स्पॉट के बारे में जान लेते हैं कि यूवी स्पॉट जो है, यूवी आधारित डिवाइस मुख्य रूप से दूषित या उपयोग किए गए फेस मास्क के निपटान के लिए और पुनः उपयोग के लिए किया जाए है। यानी कि उपयोग किया जा सकता है फिर से उसे। ये करेगा क्या कि जितने भी उसमें कीटाणु हैं उसको मार देगा यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केरला। तो यहाँ पे केरला है। केरला का जो इंडिया में मैप है वो कहाँ पे है, तो केरला का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे केरला है। और ये केरला का ये एक तट पे है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक कोची है, कोची को भी याद रखना है आप लोगों को। और केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, तिरुवनंतपुर। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं मैं बता देता हूँ, केरल राज्य से संबंधित। तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं विजय पिनई। इसे फुल फॉर्म में बोला जाता है पिनराई विजयन, और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पी विजयन, ठीक है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। और केरल के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। और केरल राज्य का पशु है हाथी, और राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल, और वृक्ष है नारियल। तो याद रखना है ये। और केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तमिलनाडु और कर्नाटका है। तमिलनाडु और कर्नाटका ये आपका पड़ोसी राज्य है। और केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं, और 140 विधानसभा में सीटें हैं। 140 देख सकते हैं विधानसभा में सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया, तो वो है कैथी सुलेमान। कैथी सुलेमान है जो कि गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथी सुलेमान जो है वो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री रह चुकी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, तो वो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसे शॉर्ट फॉर्म में OECD बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका हिंदी में बोला जाता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है, और सेक्रेटरी जनरल है जॉस एंजल गुररिया। आप लोग याद रखना है ये। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, तो वो है पश्चिम बंगाल है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो IT पेशेवर अपने राज्य में वापस लौट कर आ रहे हैं और राज्य में कंपनियां हैं, उन्हें उन कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वह है पश्चिम बंगाल ने किया। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो यह है इंडिया, आप लोग देख सकते हैं। इंडिया में जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग इंडिया में देख सकते हैं, एक छोर में है पश्चिम बंगाल, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी हैं, और यहाँ की जो राजधानी है वो है कोलकाता है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में डीप में जान लेते हैं। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और ये
तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है TNB राधाकृष्णन है और पश्चिम बंगाल 5 पड़ोसी राज्य हैं उसके, असम है, सिक्किम है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है। तो आपने इसमें उड़ीसा देखा हुआ था, उड़ीसा का जो बाउंड्री शेयर करता है वो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में भी आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सा शेयर करता है बाउंड्री, तो ये उड़ीसा भी है पश्चिम बंगाल में जो कि शेयर करता है। तो हाल फिलहाल में अभी अम्फान जो तूफान आया हुआ था तो वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ही आया देखने को मिला, आपको आया था। और पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था, आप लोग याद रखना, और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपये दिया गया था। जान लेते हैं पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु जो है वो फिशिंग कैट है और राजकीय पक्षी किंग फिशर है और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन जो डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी जो है दामोदर नदी है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, आप लोग को याद रखना है। और कर्क रेखा जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर के गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। तो ये राज्य कौन कौन सा है, तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो आप लोग को ऐसे याद रखना है, 8 जो राज्य हैं ऐसे याद करना है। मित्र पर गमछा झाड़, बस आप लोग को याद हो जाएगा। तो मित्र, तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और आपका पर मित्र पर, तो र से राजस्थान हो गया और आपका गमछा ग से गुजरात हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया और छा गमछा और म से मध्य प्रदेश हो गया, झाड़ झाड़ से झारखंड हो गया। तो ये आप लोग को याद रखना है। और पर जो आया था तो प का मतलब है पश्चिम बंगाल, आप लोग को याद रखना है, ऐसे याद करना है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, देश में पहली बार किसी अवश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए नियुक्त किया गया है, तो वो है अमेरिका है। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो USA इसे कहा जाता है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है इसे। USA शॉर्ट फॉर्म है, उसको फुल फॉर्म में बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी जो है वाशिंगटन DC में है और करेंसी जो है अमेरिकी डॉलर है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जो कि DC है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है, मिसौरी नदी। 16 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हो गया, वो किस देश से थे, तो आयरलैंड से थे। तो आप लोगों को याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टोनी ड्यूस फुटबॉल खिलाड़ी थे। और आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये है हम लोग का विश्व का मैप है और यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सा लाल कलर में, ये आयरलैंड है। तो आयरलैंड कहाँ पे है, तो ये आपका यूरोप में पड़ता है आयरलैंड। तो आप लोग को याद रखना है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो ये डबलिन है आयरलैंड की राजधानी और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और करेंसी है यूरो है। राष्ट्रपति माइकल डी हिंगस है और प्रधानमंत्री हैं लियो वाडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह है कर्नाटक है। कर्नाटक ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये हम लोग का कर्नाटक है जो कि इंडिया में यहाँ पे पड़ता है और ये कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री अपना शेयर करता है वो मैं बता देता हूँ। तो ये महाराष्ट्र के साथ शेयर कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इधर केरला है और इधर तमिलनाडु है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 5 राज्यों से होकर कि ये इसका बाउंड्री गुजर रहा है। तो कौन कौन सा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, केरला है। तो ये सब याद रखना है आप लोगों को। और
कर्नाटक के बारे में मैं बता दूं कि इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु में है। वाई एस येदुरप्पा बीजेपी पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। तो कोई भी पूछे कि इसरो का चेयरमैन कौन है, तो वो है के सिवन है। और नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज कौन से हैं, कर्नाटक में हाई कोर्ट के जज कौन है, तो अभय श्रीनिवासन ओका है। अभय श्रीनिवासन ओका, याद रखना है नाम, अभय श्रीनिवासन ओका नाम है उनका। नेक्स्ट है कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी जो है भारतीय रोलर है। और राजकीय वृक्ष चंदन है। और राजकीय नृत्य जो है यक्षगान है, यक्षगान। तो याद रखना है यक्षगान कहाँ की है, तो वो कर्नाटक की राजकीय लोक नृत्य है, ठीक है। और नेक्स्ट है कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया महाराष्ट्र है, गोवा है। सॉरी, गोवा को मैंने इंक्लूड नहीं किया था, मैं दिखा देता हूँ गोवा कहाँ पे है। यहाँ पे गोवा है, छोटा सा गोवा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे गोवा है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और देखा जाए तो एक और है जो कि तेलंगाना है। नेक्स्ट, अब रिवीजन के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ जो कि मैंने आज डिस्कस किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो वह है सावित्री राठौर। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनान चेदोड़ू योजना शुरू की है, तो वो है आंध्र प्रदेश। 3rd नंबर क्वेश्चन है, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है, तो 12 जून को मनाया गया है। मेडल ऑफ द 4 नंबर क्वेश्चन है, मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है, तो शोभा शेखर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एमपेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो वो मास्टर कार्ड है। नेक्स्ट है, किसने पहले हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट पर एक डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन को चलाने के चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी कमेंट हो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा साबित होगा। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।